प्रेम का निर्वाह होगा, मेरी निष्ठा का निर्वाह कैसे होगा? तब स्वामी श्री रामानुजाचार्य जी ने कहा, चिंता मत करो, घर जाओ आप, जो इस प्रसाद की महिमा को जानते हैं वे पाने आएंगे। स्वामी जी ने आकाश की ओर देखा, भगवान वैकुंठ नाथ से प्रार्थना किया। वैकुंठ नाथ ने पार्षदों से कहा, जय जय, आज भूलोक से भंडारा पाने का निमंत्रण आया है, आप सब जाइए। कहा ठीक है। फिर तो सब बढ़िया ब्राह्मण के वेश धारण करके, चौबंदी, धोती, पगड़ी, लोटा सोटा लेकर के आए भंडारा पाने। ब्राह्मणों के द्वार से निकले तो ब्राह्मणों ने सोचा, जाने दो जाने दो, जब ये पाकर लौटेंगे तब हम पूछेंगे, तब इनकी हंसी उड़ाएंगे। भोज खाने वाले ब्राह्मण हो केवल। अरे कर्मकांड आचार विचार पर भी ध्यान रखो। आए देखी पार्षद गयो गिरी भूमि सद, हद करी कृपा यह जानी निज जन को। आए देखी पार्षद, लोगों की निगाह में ब्राह्मण है, पर श्री लालाचार्य जी की दृष्टि में सब पार्षद हैं, सब भगवान के रूप में दिखाई दे रहे हैं। भगवान के पार्षद भगवान जैसे ही दिखते हैं। जैसे नारद जी को विश्वमोहिनी के स्वयंवर सभा में सबने नारद रूप में ही देखा, विश्वमोहिनी और शिवगणों ने केवल देखा उनको वानर रूप में। वैसे ही गांव वालों ने इनको ब्राह्मण रूप में देखा, परंतु श्री लालाचार्य जी ने तो पार्षद रूप में देखा। आए देखी पार्षद गयो गिरी भूमि सद, सद माने तुरंत, शीघ्र पार्षदों के चरण में साष्टांग लौट गए श्री लालाचार्य जी। हद करी कृपा यह, आहा, आपने यह कृपा की तो हद कर दी। मेरा तो भाग्य उदय हुआ, मेरा जीवन सफल हुआ। जानी निज जन को, इस निज जन को जान करके आप लोगों ने कृपा की हद कर दी, कृपा की सीमा। पायो लय प्रसाद स्वाद, कही आह्लाद भयो, नयो लयो मोद जान्यो, साचो संतपन को। पायो लय प्रसाद, प्रसाद पाए, पार्षदगण प्रसाद पाए। और स्वाद कही आह्लाद भयो, स्वाद को बखान करते हुए पार्षदों ने कहा आह्लाद भयो। आह्लाद माने आनंद ही आनंद हो गया। अरे वाह, क्या बढ़िया प्रसाद बना है। नयो नयो मोद, यह नया आनंद प्राप्त हुआ। जान्यो साचो संतपन को, अब हम समझ पाए कि संतों का प्रण सच्चा होता है। पार्षद आनंदित हैं, लालाचार्य जी आनंदित है। खूब बढ़िया प्रसाद पाए, भेंट विदाई किए। सुनिए, भोज भंडारा पाए हैं तो विदाई दक्षिणा भी लेते जाइए। अच्छा अच्छा ठीक है। विदा हुए पधारे नभ, विदा होने के बाद पधारे नभ, वहीं से आकाश की ओर प्रस्थान कर गए, गांव में गए नहीं। विदा हुए पधारे नभ, मग में सिधारे, नभ मग में सिधारे, आकाश मार्ग में सिधारे प्रस्थान किए। ब्राह्मण लोग प्रतीक्षा करते रह गए, अरे भाई कब तक भंडारा खाते रह गए लोग, कहीं और रास्ते से तो नहीं चले गए। तो कुछ लोगों ने आकर पता किया तो पता चला कि अरे तो भगवान के पार्षद सब आए थे।
पाकर आंगन से ही चले गए वैकुंठ। विप्र देखत विचारे द्वार व्यथा मन, भई मन को। अब मन में भारी व्यथा हो गई, अरे हम तो चूक गए। जिस प्रसाद को पाने वैकुंठ से, वैकुंठ नाथ के पार्षद आए, उस प्रसाद से हम वंचित रह गए। यह सोच करके मन में व्यथा हो गई, पीड़ा हो गई। गयो अभिमान आनी मंदिर मगन भय, ब्राह्मणों का अभिमान चला गया। और तुरंत श्री लालाचार्य जी के मंदिर में आए, मगन भय, देख करके मगन हो गए, प्रेम को प्राप्त कर गए। नए दृग लाज, दृग माने दृष्टि, लज्जा के मारे, नए माने झुकी हुई है, नेत्र उठा नहीं सकते। बीनी बीनी लेत कन को, आंगन में जो प्रसाद गिरा हुआ है, उन पार्षदों का उचिष्ट प्रसाद, उनमें से बीनी बीनी लेकर के ले रहे हैं, और जैसे पा रहे वैसे प्रेम प्राप्त हो जा रहा है, नाचने लग रहे हैं और विभोर हो जा रहे हैं। सबका अभिमान चला गया। आकर के कहा ब्राह्मणों ने श्री लालाचार्य जी से, अब हम शरण तिहारी आए, अब हम शरण तिहारी आए। माया ठगनी बहुत बिगोए, माया ठगनी बहुत बिगोए। फिरत फिरे बहुराए, अब हम शरण तिहारी आए। तुम तो श्री हरि जो के प्यारे, दया निधान गुसाए। सोए पंथ दिखावो हमको, जो सब दिन सुखदाई। स्वान धोए कई बछरा करिए, खर को अश्व बनावो। कागा को किल गुण दीजे, बकहीं हंस निरमायो। क्योंकि संत की ये महिमा है, मजन फल पेखिए तत्काला। काक हो ही पिक बकऊ मराला। हरि होते समरथ हरि प्यारे, आजो साच हम जानी। क्षमी अपराध कृपायब कीजे, लेहु दास मोहि मानी। लियो नहीं प्रसाद ऊंच बनी, नीच जानी अब दीजे। विप्र बंधु को दीन बंधु, अब जन्म दूसरो कीजे। ब्राह्मणों ने जब बड़ी प्रार्थना करी है, तो लालाचार्य जी ने सबको वैष्णव बनाया और सबके हृदय में भक्ति सृजन किया। क्योंकि भगवान के पार्षद जो आकर के प्रसाद पाकर गए हैं, और जो उचिष्ट बचा हुआ था, गिरा हुआ कण था, उसके प्रभाव से सबका हृदय शुद्ध हो गया। पाई लपटाई अंग धूरी में लुटाई, कहे करो मन भायो और दिन बहु भाग्यो है। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं, पाई लपटाए, सब आकर के लालाचार्य जी के चरणों में लिपट रहे हैं। अंग धूरी में लुटाए, और धूरी ले लेकर के अंग में लगा रहे हैं, लपेट रहे हैं। ये सब पार्षदों के चरण रज पड़े हुए हैं। पाई लपटाए अंग धूरी ले लुटाए, कहे करो मानो भायो। लालाचार्य जी से कहते महाराज,
अब आप जो करना हो करिए, चाहे हमें दंड दीजिए चाहे कृपा कीजिए, अब हम जाएंगे नहीं यहां से। हाँ, और दीन बहु भाग्यो है, बहुत दीनहीन होकर के भाग्यो माने कहने लगे, कहो कही भक्त राज तुम कृपा में समझ पायो, कही भक्त राज तुम कृपा में समझ पायो। भक्तराज श्री लालाचार्य जी ने कहा, ब्राह्मण देवता आपकी कृपा हम समझ पाए, आप लोगों ने बड़ी कृपा की कि प्रसाद पाने नहीं आए, तब तो पार्षद आए, ये आपकी कृपा में बड़ी शक्ति है। आप उस प्रकार से कृपा किए कि पहले पार्षदों को यहां बुलवा लिए और फिर स्वयं कृपा करने आए। श्री लालाचार्य जी ब्राह्मण में दोष नहीं देख रहे हैं, गुण देख रहे हैं। यही संतों की विशेषता होती है, जिनके हृदय में संतत्व आ जाता है, भक्ति आ जाती है, वे दोष में भी गुण देख लेते हैं। सामान्य जन तो गुण में दोष देखा करते हैं। कही भक्त राज तुम कृपा में समाज पायो, गायो जो पुराण में रूप नयन चाख्यो है। पुराणों में जो भगवान के पार्षद के रूप को वर्णन किया गया था, उस रूप को मैंने अपने नेत्रों से देखा। ये श्री लालाचार्य जी की भक्ति है। उन ब्राह्मणों के प्रति विनम्र हो गए, ऐसा नहीं कि उनके प्रति नाराज हुए हो, विनम्र हो गए। धन्य है ब्राह्मण देवता। एक बार रहीम पालकी से कहीं जा रहे थे। रहीम कहीं पालकी में बैठे कहीं जा रहे थे, तो किसी ने पालकी ऊपर एक डंडा से प्रहार किया, तो उनके पालकी ढोने वाले और साथ वाले कर्मचारी उनको पकड़ लिए। बेचारे डर गए कि मुझे तो मार पड़ेगी। पूछा रहीम जी से, इनको क्या दंड दिया जाए? राम जी ने कहा, इनको पहले छोड़ दो। सुनो, इसने मेरे ऊपर डंडा नहीं मारा, पालकी पर डंडा मारा। क्या सोच करके कि रहीम जी कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष पर कोई डंडा मारता है तो फल मिलता है ना, इसलिए सुनो, इनको 500 स्वर्ण मुद्रा दे दो और विदा करो। लोगों ने कहा, वाह, इतना पवित्र विचार। एक बार की बात है, एक बार की बात है, पंजाब केसरी रणजीत सिंह, पंजाब केसरी रणजीत सिंह कहीं जा रहे थे। अचानक उनके माथे पर आकर ढेला लगा, और ढेला लगा तो बहुत चोट लगी, तिलमिला गए। लोग तुरंत चारों तरफ ढूंढने लगे किसने ढेला मारा। तो एक मैया ने ढेला मारा था, उसको पकड़ कर ले आए। कांप रही थी, डर रही थी। पूछा उनसे, तुमने क्यों ढेला मारा? उन्होंने कहा, महाराज, मेरे बच्चे 3 दिन से भूखे हैं। मैंने बेल के वृक्ष पर पके हुए बेल को देख करके ढेला मारा कि बेल गिर जाए तो मैं अपने बच्चे को खिला दूं, जिससे उसके प्राण की रक्षा हो। लेकिन मेरा दुर्भाग्य तो देखिए, मेरे दुर्भाग्य की विडंबना देखिए कि वह ढेला बेल पर न जाकर आपके कपार पर लगा, और मैं आपके सामने खड़ी हूं। जो सजा चाहे आप मुझे दे सकते हैं। मैं तो वैसे भी गरीब हूं और गरीब से मारी हुई हूं, दुख से मारी हुई हूं। रणजीत सिंह ने कहा, सुनो, इनको 1000 स्वर्ण मुद्रा दो। लोगों ने कहा, आप क्या कर रहे हैं? कहा, मैंने ठीक किया है, मैं ठीक कर रहा हूं। बेल के वृक्ष पर इन्होंने ढेला मारा था, लग जाता तो फल मिलता ना फल। इनके बच्चे के प्राण की रक्षा होती है। वो ढेला मेरे कपार पर लगा और मैं इनको कुछ ना दूं तो मैं तो उस वृक्ष से भी जड़ माना जाऊंगा, बेवकूफ मूर्ख माना जाऊंगा। इन्होंने जानबूझकर नहीं मारा है, इन्होंने फल के लिए मारा था। लेकिन इनका दुर्भाग्य कि वह मेरे सिर पर लगा। तो इनका दुर्भाग्य क्यों, मैं इनका सौभाग्य बनाऊं।
इनको 1000 स्वर्ण मुद्रा दो, और इतना ही नहीं, इनके पास खाने पीने की प्रचुर मात्रा में सामग्री पहुंचवाओ घर पर तुरंत। और वैसे ही हुआ। तो कहने का भाव यह है कि सज्जन लोग दोष में भी गुण देख लेते हैं, अच्छा हुआ। दुर्जन लोग गुण में भी दोष निकाला करते हैं। सामान्य लोग दोष में दोष, गुण में गुण देखा करते हैं। ब्राह्मणों ने कहा श्री लालाचार्य जी से, छाड़ो उपहास अब करो निज दास हमें। छाड़ो उपहास, आप उपहास करना छोड़ दीजिए महाराज, हंसी न कराइए, हम लोग की हंसी मत उड़ाइए। करो निज दास हमें, हम लोग को अपना दास बनाइए, कृपा कीजिए। पूजे ही आस मनयति अभिलाख्यो है। पूजो ही आस, हृदय की आशा पूरी हो। मेरा मन अति अभिलाषित है, मेरी यही चाहना है, आप कृपा कर दीजिए कि ये पर संस मानो हंस ये परम को। सभी ब्राह्मणों को प्रशंसनीय बना दिए, सबको वैष्णव बना दिए। मानो हंस ये परम को, मानो ये कोई परम हंस है लोग। ऐसे जस लाख भांति घर घर राख्यो है। स्वामी प्रियादास जी कहते इसी प्रकार से घर घर में लाखों प्रकार से इनका जस गायन किया जाता है। धन्य धन्य वे साधु जना, लही जिनको लही सहवास। धन्य धन्य वह साधु जना, जिनको लही सहवास। बकते हंसा होए गयो, तमको भयो विनाश। तमको भयो विनाश। इस प्रकार से स्वामी प्रियादास जी वर्णन कर रहे हैं। इसके बाद हम आप श्रवण करते एकादशी के संदर्भ में। अगहन कृष्ण पक्ष की एकादशी उत्पन्ना एकादशी है। वैसे जो कुछ काल के लिए 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए एकादशी का व्रत करते हैं, वैसी एकादशी से प्रारंभ करते हैं और इससे प्रारंभ करते हैं, कार्तिक शुक्ल पक्ष में एकादशी को समापन करते हैं। श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने एकादशी के संदर्भ में जानने के लिए प्रश्न किए हैं। श्री सूत जी ने यह कहा कि हे ब्राह्मणगण, एकादशी की महिमा भगवान श्री कृष्ण द्वारा वर्णित है और श्री अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, इन सब ने यह कथा सुनी है। एकादशी के व्रत को विधि पूर्वक करने से जीवन में सुख संपादित होता है, अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। अंत में परम पद की प्राप्ति होती है। श्री सूत जी ने कहा, हे शौनक आदि ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण ने श्री अर्जुन के पूछने पर कहा, पार्थ, अगहन कृष्ण पक्ष से एकादशी का व्रत प्रारंभ करना चाहिए। एकादशी के व्रत करने के कुछ नियम है। दशमी के एक बार भोजन करना चाहिए। एकादशी के दिन पवित्र जलाशय में स्नान करना चाहिए तथा निराजल एकादशी का व्रत करना चाहिए। भगवान की पूजा करनी चाहिए, भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए, रात्रि जागरण करना चाहिए, द्वादशी को पवित्र जलाशय में स्नान करके यथाशक्ति ब्राह्मणों को दान दे करके फिर पारण करना चाहिए। प्रयास ये करना चाहिए कि कुसंग से बचे, जैसे कि दुर्जनों का दर्शन न हो, उनका संग न हो,
और कदाचित यदि ऐसा कुछ हो जाए तो भगवान सूर्य का दर्शन, अग्नि का दर्शन करना चाहिए, जिससे वह पाप समाप्त हो जाता है। एकादशी का व्रत सर्वाधिक पुण्य प्रदान करने वाला है और जो पुण्य यज्ञ से, दान से व विभिन्न प्रकार के सत्कर्म करने से प्राप्त होता है, वह सब पुण्य एकादशी के व्रत से प्राप्त हो जाता है। श्री अर्जुन ने पूछा, प्रभु कब से एकादशी का प्रारंभ हुआ? तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ पूर्व काल की बात है। सतयुग में मूर नामक दैत्य हुआ, जो नाड़ी जंग नामक दैत्य का पुत्र था। वह चंद्रावती नाम के नगर के रहने वाला था, वहां के राजा था। उसने अपनी आसुरी शक्ति से देवताओं को परास्त कर दिया। देवगण महादेव के पास गए। महादेव सबको लिए हुए भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उस असुर का परिचय देवताओं से जाना और आश्वासन दिया कि चिंता मत करिए, हम उनसे युद्ध करेंगे। भगवान विष्णु हजारों साल तक उनसे युद्ध करते रह गए। बड़ा ही प्रभावशाली, शक्तिशाली वह मूर दैत्य था, मर नहीं रहा था। भगवान युद्ध करते करते और फिर वहां से भाग लिए, जिससे उनका रणछोर नाम पड़ा। 48 कोस विस्तृत हेमवती नामक गुफा में प्रवेश करके वहां पीताम्बरी ओढ़ करके लेट गए। वह दैत्य पीछा करता हुआ अंदर गया, मारने के लिए उद्यम कर रहा था कि यहां छुपा हुआ, मैं इनको मारूंगा, छोड़ूंगा नहीं। इसी बीच भगवान के शरीर से एक देवी का प्राकट्य हुआ और उस देवी ने उस असुर को समाप्त कर दिया। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, बाजे बजाए। भगवान योग निद्रा से जगते हैं। पूछने पर पता चला कि इन्होंने मारा है। भगवान ने कहा, आपको क्या चाहिए, मांगिए। तो उस देवी ने कहा कि आज के दिन जो व्रत करे वह आपके धाम को जाए, यह मेरी कामना है। तो ठाकुर जी ने कहा कि आज तिथि एकादशी है, इसलिए आप एकादशी के नाम से जानी जाएंगी, और जो एकादशी का व्रत करेंगे वह इस लोक में सभी सुख को प्राप्त करके मेरे धाम को अवश्य जाएंगे। इस प्रकार से भगवान ने उनको समझाया, वरदान दिया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ जो एकादशी के व्रत करते हैं वास्तव में वे भाग्यशाली हैं, उन पर भगवान की अतिशय कृपा होती है। इस प्रकार से वर्णन किया गया है। इन्हीं के साथ सीताराम 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 सीता